गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो भाई आज बहुत विशेष दिन है। आज क्या है? अच्छा, आज से नवरात्रि जो है शुरू जो है हो रहे हैं। तो क्या आप नवरात्रि मनाते नहीं मनाते? आ जाएगा। कई सारे बच्चे नवरात्रि जो है मनाते होंगे। तो भाई क्या करते हो नवरात्रों में? हाँ जी। अच्छा, पूजा जो है करते हैं, ठीक है। तो नवरात्रों की अगर खासियत समझें तो भाई सारे फेस्टिवल नॉर्मली साल में एक बार आते हैं। भी होली साल में एक बार है, दिवाली साल में एक बार है, रक्षाबंधन साल में एक बार है, क्रिसमस साल में एक बार है। नवरात्रों की बात करें, नवरात्रि साल में 2 बार। अच्छा, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं 4 बार आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 नॉर्मल जो आते हैं। तो भाई तो 2 बार नवरात्रि जो है मनाए जाते हैं। तो नवरात्रों की बात करें, अभी नवरात्रि आज से शुरू हो रही हैं और नवरात्रि जब खत्म होंगे तो 10वें दिन क्या बनता है? दशहरा, विजयदशमी। और ऐसे ही समर में जब नवरात्रि आप मनाते हैं, तो नवरात्रि समर में जब मनाते हैं तो उसके बाद 9वें दिन क्या बनता है? रामनवमी। तो भाई नवरात्रि हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है। ये 9 दिन आपके साल में 2 बार, और वाकई ये आपके जीवन परिवर्तन के लिए जो है ना बहुत अच्छे दिन जो है माने जाते हैं। और इस समय कहा भी जाता है कि जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो भी बहुत फेवरेबल जो है आपके लिए होते हैं। और नवरात्रि आप सबको जो है मनानी चाहिए। और इन 9 दिनों में मतलब अगर आप अपना जीवन बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। मतलब इन 9 दिनों में जो मेरे को लगता है जस्ट लाइक एंटीवायरस। मतलब क्या होता है ना, जैसे आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में कुछ वायरस आ जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? एक एंटीवायरस चाहिए होता है। तो एंटीवायरस होता है वो सारे वायरस सारे डिलीट जो है हो जाते हैं, हमारा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती। ऐसी हम भी क्योंकि पूरे साल अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कई बार कई वायरस जो है हमारी चेतना में जो है आ जाते हैं। और तभी नवरात्रि जो है साल में 2 बार एंटीवायरस की तरह काम जो है करते हैं कि आपके अंदर जो भी वायरस आ गए हैं, अगर आपको डिलीट करना हो तो ये दिन बड़े काम के जो है होते हैं। तो भाई क्लिनजिंग प्रोसेस है, आपकी बॉडी, आपकी चेतना, उसको क्लीन करने का बहुत ही सुंदर प्रोसेस जो है रहता है। तो मैं पूछ लेता हूँ, क्या आप जानना चाहोगे या पार्टनरशिप पढ़ना जो है चाहोगे? हाँ, बच्चे से जानने में क्या रखा है, जान तो लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर आपका मन करे तो आप ये एंटीवायरस पैकेज जो है आप ले सकते हो। हाँ, तो सामान मैं बताया था इस सामान के क्या फीचर्स हैं, इस नवरात्रों में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। बाकी हाँ, अगर आपको पसंद आए तो ये 9 दिन वाकई मतलब साल में 2 बार जो है नवरात्रि आप सबको रखना जो है चाहिए। और कैसे रखना है, अलग अलग तरीके हैं, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो भाई वो नवरात्रि जो है, ये व्रत जो है आप ज़रूर रखना। तो भाई आप सभी शायद व्रत रखते होंगे, तो अपना अपना तरीका है। कुछ लोग व्रत रखते हैं भूख हड़ताल करके भी, खाना वाना जो है नहीं खाते। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। वो भी एक व्रत जो है होता है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए भूख हड़ताल अगर रखते हैं या अनजल त्याग करते हैं तो बॉडी की क्लिनजिंग भी जो है हो जाती। पर बॉडी आप कितना भी क्लीन कर लें, पर अगर आपका मन और आपकी अगर चेतना अगर क्लीन नहीं होगी तो नवरात्रों को भी फ़ायदा जो है वो नहीं होता। तो इन 9 दिनों में आपको जो है एक व्रत जो है रखना है, थोड़ा सा कठोर व्रत है आप सबके लिए। तो अगर आप रख पाएँ तो भाई फ़ायदा वही होता है। अगर 9 दिन ये व्रत रख लोगे तो 10वें दिन आपके अंदर का रावण जो है ना, उसका दहन जो है हो जाएगा। तो भाई हम सबके अंदर राम भी हैं, हम सबके अंदर रावण भी है, हम सबके अंदर अच्छी चेतना भी है, अच्छा करना चाहते हैं। और हम सबके अंदर एक रावण भी है जो हमें बड़ा तंग जो है करता है। तभी साल में 2 बार नवरात्रि हैं
और अगर आप नवरात्रि का ये व्रत अच्छे से रखते हो तो 10वें दिन ये तो कंफर्म है आपके अंदर का रावण जो है मर जाएगा। मतलब 9 दिन में अगर आप ये व्रत रखते हैं तो 10वें दिन वाकई आप विजयदशमी जो है बना सकते हैं। और वही समर में जो कहते हैं भी अगर आप 9 दिन अगर आप नवरात्रि रखते हो तो 9वें दिन आपके अंदर श्री राम का जन्म जो है हो जाएगा। तो भाई कहानी वही है और 9 दिन का ये तपस्या जो है रहती है, एक व्रत जो है आपको रखना चाहिए। और हाँ, व्रत का बस फ़ायदा वही है आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं सारी के सारी नष्ट जो है हो जाएंगे। रावण एक बुराइयों का जो है प्रतिबिंब है, तो आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं A to Z ऑलमोस्ट सारी बुराइयां जो है खत्म हो जाएगी। अगर आप ये नवरात्रि रखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक डिविनिटी जो है वो जन्म, जिनको भगवान श्री राम का प्रतिबिंब जो है मानते हैं कि भगवान राम आपके अंदर जो है उनका जन्म जो है हो जाएगा। तो भाई व्रत कठिन है, बहुत कठिन व्रत है और इसलिए लोग वो कर नहीं पाते तो वो फिर कस्टमाइज कर लेते हैं। तो भाई अगर आप रखना चाहें तो ज़रूर रखना। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, ये तो दावा है, 9 दिन का व्रत रखो, 10वें दिन यू विल बी प्योरीफाइड। आप पूरा प्योरीफिकेशन है, आप एक अपने अंदर वाकई आप देख लोगे कि भगवान श्री राम का जन्म हो गया है, रावण का वध जो है हो चुका है। ठीक है जी। तो 9 दिन करना क्या है, आज से अगले 9 दिन जो है करना क्या है, ऑब्वियसली आपको दुर्गा माँ के दर्शन जो है आपको जो है करने हैं। तो भाई दुर्गा माँ के दर्शन जो है आपको करने हैं और अगर आप दुर्गा माँ के दर्शन कर पाएंगे तो 100% आपके अंदर रावण का वध जो है हो जाएगा। और ऐसा भी शायद सुना है भाई 9 दिन अलग अलग दुर्गा माँ के अलग अलग रूप हैं। तो भाई अलग अलग रूप हैं, कहीं पर दुर्गा माँ का क्रोध वाला रूप जो है आप देखते हैं, कहीं पर आपका सौम्य रूप जो है आ जाता है, कहीं पर दुर्गा माँ कल्याणकारी रूप में जो है आ रही है, कहीं पर दुर्गा माँ वध जो है कर रही है। तो अलग अलग रूप भगवान आपकी माँ दुर्गा के जो है वो नॉर्मली दर्शन जो है होते हैं। और ये दर्शन करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप मंदिर भी जाएं, इस समय बड़ा ऑस्पिशियस जो है होता है, आप मंदिर भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। पर उससे ज़्यादा जो है आपको जो माँ के विभिन्न रूपों के दर्शन जो है करने हैं और आपको सारे रूपों के दर्शन अगले 9 दिनों में जो है हो जाएंगे। तो आपको दुर्गा माँ के दर्शन भी करने हैं और दुर्गा माँ के दर्शन के साथ उनको आदर के साथ उनको मान भी देना है कि दुर्गा माँ अगर आपका ये दर्शन अगर बड़ा आपका जो है समय संहार करने वाला दर्शन है, आपका रुद्र रूप है, उसको भी नमन है। और अगर दुर्गा माँ इस समय कल्याण कर रही हैं तो आपका कल्याणकारी रूप है, उसको भी दर्शन है। और अगर आप वो सारे विभिन्न रूपों के दर्शन अगर आप करते हैं और उनको दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुर्गा माँ इस समय गुस्से में है तो ठीक है, दुर्गा माँ इस समय प्रेम कर रही हैं तो ठीक है, अगर आप वो सारे रूपों के दर्शन जो है अगर आप करते हैं तो आपके अंदर की सारी बुराइयां जो है वो शायद ख़त्म जो है हो जाएंगी। और दुर्गा माँ के रूप के दर्शन करने कहाँ पर है, कि आपको मंदिर जाना है? नहीं, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत जो है नहीं है। इस समय क्लास में, क्लास के बाद घर में, घर के बाद सड़क पर, जहाँ भी आप जा रहे हैं, कोई भी स्त्री अगर आपको दिखती है उनमें आपको दुर्गा के दर्शन जो है करने हैं। दुर्गा कहीं अलग नहीं है, दुर्गा कहीं अलग नहीं है। क्लास में जितनी गर्ल्स हैं, क्लास के बाद आप जा रहे हैं घर में, आपके घर में आपकी मदर है, उनमें दुर्गा माँ के दर्शन जो है करने कि दुर्गा माँ आज मेरी माँ के रूप में जो है मेरा पालन पोषण जो है कर रही है। घर में अगर काम वाली आ रही है, कूड़े वाली आ रही है, उनमें भी आपको दुर्गा माँ के दर्शन जो है करने हैं कि भाई दुर्गा माँ जो है मेरे घर की सफाई करने जो है आई हैं, मेरे घर का कूड़ा जो है उठाने जो है आई हैं। क्लास में आपकी अगर फ्रेंड है तो दुर्गा माँ मेरी सहेली के रूप में जो है आई हैं। अगर आपकी प्रेमिका भी है तो दुर्गा माँ प्रेमिका के रूप में है, दुर्गा माँ प्रेमिका के रूप में है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, कितनी रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं भी दुर्गा माँ के अलग अलग रूप हैं। और दिक्कत वही है, हमने माँ के दर्शन करने ही छोड़ दिए और हम कहाँ मूर्तियों में जो है दर्शन कर रहे हैं। कहते भी हैं जो लोग मूर्तियों में दर्शन करते हैं, भाई
भगवद्गीता कहती है जो लोग भगवान के दर्शन मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, पर जहाँ भगवान के दर्शन साक्षात हो रहे हैं उनको भगवान के दर्शन कभी भी जो है नहीं हो पा रहे। तो कह रहे मूर्तियों में भी आप दर्शन करें, पर जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, हम सब के अंदर भगवान है, और अगर आप उनसे उनके अंदर दर्शन नहीं कर पा रहे तो कह रहे फिर वो भक्ति में बहुत पीछे जो है वो शायद रह गया है। और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, ये बहुत चैलेंजिंग जो है इस समय होता है कि भी कैसे दर्शन जो है करें। अगर आपकी सिस्टर भी है तो उसमें दुर्गा माँ के दर्शन जो है, मतलब हर स्त्री, जो भी स्त्री आपको क्लास में, क्लास के बाहर, घर में, घर के बाहर, आते जाते अगले 9 दिन कोई भी स्त्री अगर आपको दिखती है, सिर्फ एक ही चीज़ है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि भाई दुर्गा माँ के विभिन्न रूप हैं, दुर्गा माँ के विभिन्न रूप हैं। और अगर आप वो रिस्पेक्ट अगर आप दे पाएंगे, आप चेक करना 9 दिन बड़ा द्वंद्व जो है आपके अंदर रहेगा। और ऐसे कई बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमने बड़ी कोशिश करी, ये व्रत जो है करा, पर ये व्रत इतना आसान होता नहीं है। पर वही बात है, इस व्रत में अगर ये व्रत रख पाए, आप खुद देख लेना, मुझे 10वें दिन बता देना, आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा जो आप शायद कल्पना भी जो है नहीं कर सकते, इतना चेंज आ जाएगा जो आप कल्पना भी जो है शायद नहीं कर सकते। होता वही है, हमारे अंदर भगवान राम भी है, हमारे अंदर रावण भी है। भगवान राम है सबको इज्जत देना जो है, भगवान राम ने सबको इज्जत दी, मान जो है किया। रावण जो है अपमान जो है करना शुरू करते थे। और हमारी बात वही है, हम किसी की मान करते हैं, किसी का अपमान जो है करते हैं। और वही वाली बात है, यहाँ पर आपको सबको मान जो है देना है। 9 दिन अगर आप सबको मान अगर देना शुरू करें, आपके अंदर कई विकार जो है ना वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे वो पता भी जो है नहीं चलता। तो भाई कोशिश वही करें कि आप सबको, और कई जो अनुभव बच्चे बताते हैं कि सर हमने व्रत लिया पर सर बड़ा मुश्किल जो है हो गया। कितनी मुश्किलें आ जाएंगी शायद अगले 9 दिन में बताऊंगा। पर कुछ चीज़ें एक्सट्रीम भी कई बार होता है कि सर हमने व्रत लिया कि सब में जो है दुर्गा के दर्शन करने हैं और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट हमें जो है देनी है। और सर हुआ वही कि आई वॉज गोइंग बैक होम और सर मेरे को रास्ते में आई मेट अ प्रॉस्टिट्यूट, मैंने एक प्रॉस्टिट्यूट को देखा। सर अब उसमें कैसे दुर्गा के दर्शन जो है मैं कर लूँ, तो सर मैं कैसे दुर्गा के दर्शन उसमें जो है कर लूँ। तो अगर आपको पता हो भाई, मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है पर मैंने सुना है कि दुर्गा की जो प्रतिमा बनती है नवरात्रों में, तो मैंने शायद एक मूवी देखी थी देवदास, उसमें शायद ये दिखाया था, मुझे नहीं पता पर आई बिलीव शायद ये होना भी चाहिए। तो देवदास जो मूवी कुछ साल पहले जो है आई थी, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की, तो उसमें शायद ऐसा था कि ऐश्वर्या राय को जो है अपने घर में नवरात्रि रखने थे और वो फिर शी वेंट टू प्रॉस्टिट्यूट, जो शायद माधुरी दीक्षित को दिखाया था, और वहाँ से मिट्टी जो है वो लेकर जो है आई थी। और वही शायद जो मैं कहता हूँ ये होना भी चाहिए। परंपराएं हमारी बड़ी सुंदर हैं। अगर आप घर में नवरात्रि अगर बना रहे हैं तो वही बात है, अगर आप प्रॉस्टिट्यूट में भी दुर्गा के दर्शन नहीं कर पा रहे फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो एक फेस्टिवल है, एंटरटेनमेंट हो गया। तो शायद ये परंपराएं होंगी कि आप अगर प्रॉस्टिट्यूट में भी दुर्गा के अगर दर्शन कर रहे हैं, पहले आप जाएं और वहाँ से उनके यहाँ से मिट्टी जो है लेकर आएँ, उनसे परमिशन लेकर आएँ, और फिर अगर आप अपने घर में दुर्गा की प्रतिमा जो है आप बनाते हैं, इसका मतलब अगर आप उनमें भी अगर आप दुर्गा देख सकते हैं फिर तो आप सब में दुर्गा जो है देख लेंगे। होता वो ये अच्छे लोगों में भगवान के दर्शन हम शायद कर लेते हैं, कितना ही अच्छा इंसान है, हाँ इनमें भगवान वास करते हैं। पर जो आपको लगता है बुरे लोग हैं, तो शायद दुर्गा माँ की बात करें, दुर्गा तो उनमें भी जो है आ जाती हैं। तो वही सारी बात है, अगर वहाँ से अगर आप दर्शन करना शुरू करें, कोई भी स्त्री, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्त्री अगर सब में है तो सारे दुर्गा के रूप है, तो सारे दुर्गा के रूप। और अगर आप सब में विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, तो वही सारी चीज़ें तो जाके बाकी यहाँ पे नवरात्रि अच्छे से जो है बना पाएंगे। और तब मैं कहूँगा 10वें दिन आप चेक कर लेना, 10वें दिन आपके सारे विकार जो है वो शायद ख़त्म जो है हो जाएंगे। और वही शायद होता भी है। इवन 9th डे जब या अष्टमी जब बनाते हैं तो अष्टमी में क्या रहता है,
आप घर में जो है कंजक जो है उनको शायद बुलाते, तो कंजक में क्या होता है, छोटी छोटी स्त्रियां जो हैं वो शायद आती हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और कई बार ऐसा भी शायद होता है कि भाई उनको खाना खिलाने और उनके पैर भी छूने, तो कई बार आप बड़े ऑफेंडेड फील करते हैं अब इनके थोड़ी पैर छुएंगे। बात सारी वो ये दुर्गा का रूप है। तो मैंने कहा ना ये 9 दिन में अगर आप बड़ों के तो पैर शायद आप छू लेते हैं पर छोटों के पैर शायद आप नहीं छूते, यू फील वेरी ऑफेंडेड। वही वाली बात है, दुर्गा ऐसा नहीं हो छोटी दुर्गा बड़ी दुर्गा, दुर्गा तो दुर्गा जो है होती है, दुर्गा के सारे रूप हैं, बड़ों में भी दुर्गा का रूप है, छोटों में भी दुर्गा का जो है रूप है। और जिस दिन आप जितना सम्मान आप बड़ों को करते हैं उतना सम्मान आपकी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, बड़ी आपकी स्त्री हो या छोटी बेटी हो, सब में अगर आप दुर्गा देख पाएँ तो भाई ये मैं कहता हूँ। और वाकई ये 9 दिन और इस समय कॉस्मोस में भी हमारे नक्षत्र बहुत फेवरेबल जो है इस समय होते हैं। इस समय वाकई जो है देवी शक्ति बहुत प्रबल जो है होती है, आसुरी शक्ति बड़ी इस समय विफल होती है, और इस समय बड़ा इजी जो है कहते हैं होता है। वैसे आप इन जनरल भी आप सम्मान सबका करें, पर इस समय जो शुरू करने की बात होती है तो इसमें वही है कि इस समय देवी शक्ति बड़ी प्रबल होती है और आपको बड़ा जल्दी हेल्प भी जो है वो शायद हो जाती है। तो ये व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आप जो है ये व्रत ज़रूर जो है रखना। और मैं माँ दुर्गा से विनती भी करूँगा कि आप सबको जो है वो ये व्रत रखने में बड़ी मदद जो है करें। और ये व्रत करते ही 10वें दिन आप मुझे ज़रूर बताना, आपके अंदर का रावण जो है वो ख़त्म जो है हो जाएगा, वो जितनी आसुरी शक्ति है, जितने विकार हैं वो सारे ख़त्म जो है हो जाते हैं, और भगवान राम का जन्म आप सब के अंदर जो है वो शायद हो जाता है। और तभी साल में 2 बार जो है 2 बार साल में नवरात्रि जो है बनाते हैं। जैसे वही मान लीजिए भाई एक खेत है, खेत में होता क्या है कि आप अच्छे अच्छे बीज बोते हैं, भी आपने आम का पेड़ या सारे अच्छे आपने वृक्ष जो है बीज आपने बोए, आप उसको पानी दे रहे हैं, वो वृक्ष बहुत अच्छा जो है आ रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ जहरीले आपके बीज भी हवा में होते हैं, वो आ जाते हैं और खेत में वो भी पनप जाते हैं। तो आप जब पानी देते हैं तो अच्छे वृक्ष भी आ रहे हैं और कुछ वीड्स वो भी जो है वो शायद आ जाते। तो बस ये मानिए नवरात्रि क्या है, वो जो गलत जो पौधे आगे, वो जो जहरीले पौधे आगे, बस उनको खुरपी से अब आप जो है निकाल रहे हैं तो वो सारे हट जाएंगे और आपका जो खेत है बहुत अच्छा जो है हो जाएगा। और बस वही शायद साल में अभी शायद अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत सारे जहरीले आपके जो पौधे हैं उन सबको निकाल देना। और वो ये साल में हमेशा 2 बार ये नवरात्रि है, उस समय नवरात्रों में अगर जाने अनजाने में कुछ आपके अंदर विकार आ गए, कुछ गलत सोच आपके अंदर आनी शुरू हो गई, इन नवरात्रों में वो सारी सोच का दमन जो है वो शायद हो जाते हैं और आपके अंदर भगवान श्री राम या पॉजिटिव या देवी शक्ति का जन्म जो है आपके अंदर हो जाता है। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ अब जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाए बिल्कुल जो है आप आ जाएं, इनके लिए जोरदार तालियां जो है हो जाए। हाँ जी, अच्छा ये सॉन्ग जो है गाना चाहेंगी तो भाई जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
हाँ जी, जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए। और बाकी शायद कहूँगा आज नवरात्रि का पहला दिन है, अपने घर जाके सबसे पहले दुर्गा को अपनी माँ में ज़रूर जो है देखना, क्योंकि वाकई जो है मतलब एक माँ जो है आपका जो पालन पोषण करती हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते। वही शायद बात है कि आपको इतना लाड़ प्यार जो है वो शायद माँ जो है देती है। और एक्चुअल में ये जीवन कांटो भरा है, जिनकी शायद माँ नहीं है उनको पता है कितना स्ट्रगल जो है वो शायद करते हैं, और इतना जीवन इतना कांटो भरा है और माँ ने शायद वो सारे कांटे हटाकर आपका जीवन जो है ना फुलवारी से जो है वो शायद बना दिया है। और वो शायद मैं कहूँ आपको कभी एहसास भी नहीं होगा, वो शायद आपको कभी एहसास नहीं हो सकता कि माँ आपके लिए कितना कुछ जो है वो शायद कर देती हैं, वो शायद कितना कुछ करती है, आपको कभी भी शायद एहसास जो है वो नहीं होता। और वो पता नहीं वो कब आपको एहसास होगा, कब आपको एहसास जो है नहीं होगा। अगर बात करें मतलब पता नहीं आप अपनी माँ से प्यार करते हो या नहीं करते हो? करते हो? मेरे को लगता नहीं है। हाँ, वो मैं कहना क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है आप अपनी माँ से प्यार करते हैं या नहीं करते। अच्छा, आपकी माँ आपसे प्यार करती है कि नहीं करती? वो तो प्यार बहुत करती है। आप प्यार करते हो कि नहीं करते? मेरे को डाउट है, मतलब मेरे को जेन्युइनली डाउट है आप अपनी माँ से प्यार आप करते हैं या नहीं करते। तो मेरे को सही बताऊँ डाउट भी नहीं है, बस कह रहा हूँ आई एम 100% श्योर आप अपनी माँ से प्यार शायद बिल्कुल भी जो है आप नहीं करते। माँ से प्यार नहीं करते, बस ज़रूरत है माँ को आप यूज़ करते हैं, आप माँ को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। प्यार तो शायद मेरे हिसाब से आप ऐसे बच्चे तो नहीं है जो माँ से आप प्यार जो है आप कर पाएँ। प्यार अगर करते होते, अगर आपको ऐसा डाउट है मेरे को, अगर आप 2 मिनट दे पाएँ तो मैं पूछ लूँगा, उसके बाद पूछ लूँगा आप कितना प्यार आप माँ से आप करते हैं या नहीं करते। माँ तो प्यार कितना करती है वो तो डे 1 से पता है। वो तो आज भी अगर बात करें ना तो ये तो मैं शायद कह सकता हूँ आज भी आप कितनी मेहनत करके आप घर जा रहे हैं तो आपकी माँ आपकी वेट कर रही होती है कि मेरा बच्चा जो है वो आया है, खाना जो है खिलाना है। तो माँ आपकी अच्छी खासी वेट करती है और वही आप चेक करें, आप थोड़ा सा भी होता है तो माँ आपको खाना वाना पूरा बना के बढ़िया से जो है वो शायद आपको खाना जो है खिलाती है और आपकी पूरी परवरिश बहुत अच्छे से करती है। आपकी तो ये हालत है कि आप तो मे भी शायद, मुझे नहीं पता, आपके तो कपड़े माँ वार्डरूम से निकाल कर जो है दे रही है, बर्तन भी आपको निकाल कर जो, और कई बच्चे तो शायद खाना खा के अपने बर्तन टेबल पर ही छोड़ देते हैं और आपकी मदर ही शायद वो बर्तन भी उठाती। आपने तो नौकरानी जो है वो शायद बना दिया। मेरे को नहीं पता, पर सबका अपना अपना है कि आप खुद जो है बर्तन भी उठाते नहीं उठाते। आपकी माँ तो खाना शायद परोस कर आपको सब कुछ देती है, आपकी मदर तो शायद आपको गर्म रोटी खिलाकर जो है देती है, पर कभी आपने अपनी मदर को खाना बना के खिलाया है? वो आप चेक कर लेना। क्या आप अपनी मदर को बैठकर आप खाना खिलाते नहीं खिलाते हैं? वो शायद आपको तो शायद पता भी नहीं होगा। कुछ खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते। और कितनी बार है अगर बात करें, मतलब क्या है ना, आपको तो जाने अनजाने में कितनी आपने माँ की दुर्गति करी है। कितनी बार होता है माँ तो इतना वेट कर रही है कि भाई आपके लिए खाना बनाए, और कितनी बार आप बाहर कुछ खा पी के आते, मम्मी आज तो बाहर से खाना खाकर जो है आ गया, और माँ वही कहते मुझे पता तो देता बेटा, पर आपको तो शायद बाहर का खाना, और कितनी बार अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप तो कहते हैं मम्मी आपको खाना पसंद जो है नहीं, आप मुंह पर जो है बहुत कुछ बोल देते हैं, पर इतना ही पता है माँ का खाना होता है। पर और कितनी बार शायद ऐसा भी शायद हुआ होगा कि आपको अपनी माँ का खाना बड़ा पसंद आया होगा। ऐसा होता है ना, मम्मी आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बन गई है। ऐसा कई बार होगा कि आप डेली खाना खा रहे हो, कई बार ऐसा होता है मम्मी आज तो सब्जी बड़ी अच्छी जो है बन गई, तो आपकी मदर क्या कहती है? हाँ जी, आपकी मदर करती क्या है? सब्जी अच्छी बन गई तो मम्मी अपनी बढ़ाई शुरू करती, ऑब्वियसली मैंने बनाई नहीं। मदर क्या होती है? मदर के चेहरे पे मुस्कान आप देखना, आज मेरे बच्चे को मेरी सब्जी पसंद आई है। वो मुस्कान आपने तो शायद इग्नोर कर दी, आप तो सब्जी का स्वाद देख रहे हो, और आपकी मदर वो शायद कई बार जो ना पूरी कढ़ाई लेकर ही आ जाती है, मेरे बच्चे को मेरी सब्जी पसंद आ गई, वो पूरी कढ़ाई लेकर जो है आ गई, और सारी सब्जी जो है वो शायद आपको कटोरे में डालते हैं, और कई बार मना करते हैं मम्मी बस और सब्जी नहीं। पर आप शायद समझ नहीं सकते आपकी मदर का प्यार, मेरे बच्चे को मेरी सब्जी पसंद आ गई है और वो पूरी कढ़ाई की सब्जी जो है खिला देती है। पर आपको आगे नहीं पता, सब्जी
वो जो कढ़ाई की सब्जी आपको खिलाई वो मदर ने अपने हिस्से की दी थी। मदर तो नॉर्मल उतनी सब्जी जो है बनाती है, आपने तो सब्जी अच्छी करके आपने तो 2-3 कटोरी खा कर आप तो चले गए। उस रात मदर ने तो शायद अचार के साथ दही के साथ रोटी खाकर सो गई, मुस्कुरा कर आज मेरे बच्चे को सब्जी जो है अच्छी लग गई। ये वो मदर का प्यार है। आपको तो शायद पता भी नहीं, आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा कि आपकी मदर किस दिन मदर को सब्जी मिली या नहीं मिली। आप तो अपना खाना खा के अपने तो व्हाट्सएप इंस्टा पर जो है आप शायद चले जाते हैं। और वही अगर बात करें आप कितना मदर से अगर प्यार होता तो शायद ये एहसास आपको हो गया होता कि मदर कि क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी जो है नहीं है। आप तो अपनी ज़िंदगी में है, मदर को आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मदर खाना आपको बनाकर जो है दे रही है, सारा काम जो है करे। कोई काम आपको चाहिए होता है तो शायद आप मदर के पास जो है चले जाते हैं। आप तो शायद कहता हूँ मदर को बहुत बुरी तरह यूज़ करते हैं। पर अगर प्यार की बात करें, प्यार तो आप नहीं करते। प्यार अगर कर रहे होते मैं उसका भी एहसास करा देता हूँ। प्यार आप करते थे, प्यार आप करते थे, आज नहीं करते। प्यार आप करते थे, कितना प्यार करते थे वो शायद अगर आपको समझ आए आप कितना प्यार करते थे। मदर वॉज योर फर्स्ट लव। आपका जो पहला प्यार था ना वो आपकी माँ थी। मदर के बिना आप शायद सोते नहीं थे। अब तो शायद कमरे अलग हो गए होंगे। मदर के बिना आप सोते नहीं थे। और प्यार कितना था, प्यार कितना था मदर को। आप जब मदर के साथ सोते थे आपको नींद में भी, चाहे छोटे से बच्चे थे ना, नींद में भी एक माइंड में था कि आपको है ना वो छोटा सा दिमाग भी था पर पता था जैसी सो जाऊंगा मेरी मदर जो है चली जाएगी। और छोटे बच्चे जब होते थे ना तो मदर की जो आंचल है ना दबा कर सोते थे। छोटा सा बच्चा है, उसको और कुछ समझ नहीं है पर उसको ये पता है नींद में मदर सो गई तो सोते समय भी मदर का आंचल थोड़ा सा जो है ना मुट्ठी बंद कर लेते थे। और उस समय जैसी मदर की आंख खुल जाती थी मदर रोने जो है लग जाते थे। इतना प्यार आप तो भूल गए, मदर को पता है ये वो बच्चा था जो मेरा आंचल पकड़ कर सोता था, आज तो मुझे गुड नाइट भी विश नहीं करता। प्यार शायद इतना था जब आप स्कूल से वापस आते थे तो अगर आपकी मदर बस स्टैंड पर या ऑटो में या आपके घर पर आती थी भाग कर जाते थे। जैसी स्कूल से एक तड़प होती थी आपके अंदर कि मदर मैं 4 घंटे आपसे दूर जो रहा और जैसी स्कूल से आए सीधा भाग कर बिस्तर कहाँ, अपने बैग कहाँ फेंक दिया और सीधा मदर के पास, मदर आई लव यू। और आज एंटर करते हो फेसबुक के साथ, मदर तो अभी वेट कर रही होती है शायद मेरा बच्चा आज आएगा मुझे हग करेगा। पर आज कहाँ बच्चा प्यार कर रहा है, आज तो प्यार आपके कहीं और ही जो है चले गए हैं। मदर आज भी गेट पर वेट करती है। जिनको लग रहा है हम प्यार करते हैं, वो वाला प्यार कहाँ है जो उस समय तड़प होती थी कि भाग कर गए मम्मा आई लव यू। प्यार कितना था, प्यार शायद उतना था कि जैसे आप मदर के पास पहुंचे पूरे दिन की सारी बातें, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, मम्मा स्कूल में वो हुआ, A to Z बड़ सारा कुछ जो है बोलते थे और मदर आपकी सारी बातें सुनती थी। मदर आज वेट कर रही है मेरा बच्चा आएगा, मुझे आज बताएगा कि आज क्लास में क्या हुआ। पर बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। पर माँ का प्यार कम नहीं हुआ। माँ तो आज भी उतना ही प्यार आप सबसे जो है कर रही है। आपका प्यार, और मैं कहता हूँ माँ का प्यार कितना है, आपका प्यार बदलते हुए माँ ने देखा है पर उसका माँ ने अपना प्यार अभी भी कम जो है वो शायद नहीं हुआ। ऐसे कितने इमोशंस अगर मैं आपको बता सकूं तो आपको पता चलेगा कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है और आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। वो शायद जो मैं कहता ना, मतलब इतने इमोशंस हैं। अगर आपको याद हो कितना प्यार आप करते थे घर में, अगर आपके मान लो कज़न्स आ गए, घर में अगर कज़न्स आ गए और कितनी बार अगर मान लीजिए आपकी मदर ने आपके कज़न को गोदी में उठा लिया, माँ तो लड़ाई हो जाती थी, मेरी माँ है, ऐसे कैसे उठा लिया, मेरी माँ है। ये इमोशंस थे आपके, उस लेवल का प्यार था। और अब आप चेक करो मदर क्या काम कर रही है, सिर्फ झूठे बर्तन आपके उठा रही है, आपका बेडरूम आपका ठीक कर रही है, आपके सारे कपड़े धुलवा रही है। आपने अपनी मदर को सिर्फ यूज़ करा है, सिर्फ आया बनाया, प्यार तो सारा आपका ख़त्म जो है हो गया है। और वही शायद कहूँगा जो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग कितनी रातें आपकी माँ ने जो है ना, आपकी निंदियाँ जो है ना, मतलब ये सॉन्ग वाकई जो है ना, मतलब माँ को बहुत ब्यूटीफुली जो है उन्होंने शायद बताया है। और वही शायद और कर्मों का विधान भी है। किसी ने आपसे बेहद प्यार करा, आपने उसकी प्यार की, आपने सम्मान नहीं करा, सिचुएशन सेम आएगी। जिस दिन आप इतना ही प्यार किसी से करोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा जब कोई छोड़ के जाता है
ये सारी स्टोरी कर्मों का विधान है, सावधान, कर्मों का विधान है। किसी ने आपसे इतना प्यार करा और आपने उसकी इज्जत नहीं करी। जिस दिन आप इतना प्यार किसी से करोगे ना, उस दिन वो जब आपको इतनी बेइज्जती करेगा तब आपको पता हो, और तब आप ये बोलते हो ना, मैं तो बहुत प्यार करा था, वो मुझे क्यों छोड़ गए? क्योंकि किसी ने आपसे बड़ा प्यार करा था। दुर्भाग्य है आपने उसके प्यार की कदर नहीं करी, और कहीं ना कहीं आपके प्यार की कदर जो है नहीं होगी। आज घर जाओ, अपनी मदर को गले से लगाना, कहना मम्मा आई लव यू, मम्मा से सारी बातें शेयर करना। आज इतनी सारी बातें हुई, कुछ भी आप शेयर करो, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। आपकी मदर आज भी वेट कर रही है, हर दिन आपकी मदर वेट करती है, मेरा बच्चा कब मुझसे बात करेगा, मेरा बच्चा कब मुझसे बात करेगा, कब मेरे साथ बैठकर 2 बार बातें जो है कर लेगा। चलो दुर्गा है आपकी मदर, बाकी दुर्गा का रूप है, पर हमने शायद कभी समझा जो है नहीं है। चलो एनीवेज, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।